बहुत सारी महिलाओं का जब पीरियड स्टार्ट होता है या फिर स्पॉटिंग होती है तो वो कन्फ्यूज़न में रहती हैं कि क्या वो पीरियड है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने का एक लक्षण है। जी हाँ, आपके बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर पीरियड है। पहचानने का बिल्कुल बहुत बड़ा एक अंतर है उसमें, बहुत ईज़िली आप पहचान सकते हो कि वो क्या है। जैसे कि आपके रेगुलर अगर पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ सही है, रेगुलर पीरियड्स आपके आते हैं, फ़्लो भी सही रहता है, आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है, तो आपको पहचानने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर आपका रेगुलर पीरियड है। जैसे आपका रेगुलर पीरियड आता है, नेक्स्ट मंथ भी आपको सेम वैसे ही फ़्लो में आएगा। नेक्स्ट मंथ भी शायद डेट इधर उधर हो, एक आध 2 दिन का फ़र्क हो, लेकिन आपको उसी के आसपास भी पीरियड आएगा, पेन भी सेम रहेगा। तो इसमें कोई पहचानने की दो राय नहीं है कि वो पीरियड है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। अब अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी, जैसे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी तो आपको जैसे कि स्पॉटिंग होगा, ठीक है, वो स्पॉटिंग 1 दिन ही रहेगा, ज़्यादा दिन नहीं होता है। नॉर्मली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग 1 से 2 दिन ही रहता है, ठीक है। जब पीरियड्स आते हैं तो वो धीरे धीरे 5 दिन 6 दिन रहते हैं महिलाओं को, और उनका फ़्लो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे कि फर्स्ट डे या सेकेंड डे महिलाओं को ज़्यादा फ़्लो होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ऐसा नहीं है, उसमें फ़्लो बढ़ता नहीं है और ज़्यादा फ़्लो भी नहीं होता है, बिल्कुल स्पॉटिंग टाइप के आपके डिस्चार्जेस के जैसा वहाँ पे आपको ब्लीडिंग होगी, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। दूसरी चीज़ ये कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का कोई एक तारीख नहीं है, लेकिन पीरियड का तो है आपके कि इस दिन आपके पीरियड्स आते हैं या फिर 1-2 दिन आगे पीछे इस तरीके से आते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है कि ओव्यूलेशन से 10 से 12वें दिन तक भी आ सकता है, पीरियड वाले दिन भी आ सकता है, या फिर पीरियड मिस होने के बाद भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसका फ़्लो नहीं होगा, क्रैम्पिंग भी होगी। अगर आपके मान लेते हैं कि पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग हो रही है तो बिल्कुल थोड़ा होगा, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। 1 से 2 घंटे के लिए ही हो सकता है क्रैम्पिंग, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर आए या छूमंतर हो जाए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी आए छूमंतर हो जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। ये कि स्पॉटिंग होगा उसके फ़्लो में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, फ़्लो बढ़ेगा नहीं या फिर 5 से 6 दिन तक भी नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कि जिनके इर्रेगुलर पीरियड्स भी हैं, अगर उनको भी फ़्लो पीरियड के दौरान ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, अच्छे मात्रा में होता है, 5 से 6 दिन तक होता है, लेकिन अब इस मंथ जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग स्पॉटिंग टाइप का आपको दिखा है, तो वो हो सकता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही हो। सिर्फ 1 दिन दिखा, बिल्कुल स्पॉटिंग टाइप का, कुछ दाग धब्बे जैसा, बिल्कुल दाग धब्बे जैसा हो वो, तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही हो सकता है। अब अगर जिनके पीरियड्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि उनको पीरियड्स खुल के नहीं आता है, तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट दिन उनको स्पॉटिंग के जैसा हो, मैं पीरियड की बात कर रही हूँ, स्पॉटिंग के जैसा हो, तो स्पॉटिंग के जैसा हो कि अगर रुक गया, आगे आपको पीरियड आया ही नहीं उन 10 दिनों तक, तो हो सकता है कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। और अगर स्पॉटिंग 1 दिन आया, फिर दूसरे दिन भी वैसे ही स्पॉटिंग हो रहा है, फिर तीसरे दिन भी स्पॉटिंग हो रहा है, फिर चौथे दिन भी डिस्चार्जेस टाइप का आपको कुछ दिख रहा है, और फिर धीरे धीरे फ़्लो आपको दिख रहा है, तो वो पीरियड है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आप बारीकी से समझ गए हो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड को कैसे आप रिकॉग्नाइज़ करोगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।